If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. What was your reaction when you heard that? Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people. And boy, do we have a tremendous support there. You know, I have this Facebook thing, and I'm just... सो कॉल्ड स्टेट इज़राइल के वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका ही इज़राइल का वाहिद इत्तेहादी नहीं है, दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है। तंज़न उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि दुनिया का एक छोटा सा मुल्क और भी है जो इज़राइल का मुकम्मल हिमायती और उसके साथ खड़ा रहने वाला है। मदर फादर लैंड वाली बात तो आपको याद ही होगी ना, ईरान पे हमले से एक दिन कबल जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़राइल के दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि ये तो हमारी मदर लैंड है और शायद इंडिया उनकी फादर लैंड है। दूसरी जानिब एक हमारा पड़ोसी है सर, स्पाइलर है, और अभी नेतन्याहू ने कहा है कि सिर्फ अमेरिका ही ताकतवर हमारा दोस्त नहीं है, बल्कि एक छोटा सा मुल्क, बद्दा सा मुल्क जो है वो इंडिया भी हमारा जो है वो ताकतवर हमारा हमसाया है, यानी कि दोस्त है। सो वॉट एवर इट इज़, लेकिन खबर ये है कि इज़राइल बहुत खुलकर, इज़राइल के वज़ीर आज़म अपने आप को शायद तन्हा महसूस करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये बयान देना पड़ा है। और उन्होंने कहा है कि दुनिया का एक छोटा सा मुल्क और भी है जो उनके लिए और उनके मुल्क के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और जो इज़राइल का प्लान है, ये कुछ भी कर लें हिजबुल्लाह, हमास या बाकी लोग, तो बेसिकली वो अपने एजेंडे के ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे और उनका टारगेट बेसिकली हमास को डिसआर्म करना, हिजबुल्लाह, हौसी और जितनी ईरान की प्रॉक्सीज हैं और मुसलमानों की जो एक तरह से रेजिस्टेंस की एक अलामत है ग्रुप्स, उसको खत्म करना उनका मकसद है। अब इजराइल ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा वो भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, अमेरिका से ज्यादा भारत से नजदीक हो रहे हैं। मेरा ख्याल है भारत ने फैसला कर लिया है, नरेंद्र मोदी ने, कि हम पक्के अमेरिकन कैंप में और इजरायली कैंप में। वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने आई थिंक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जो जेडी वैंस ने कहा कि दुनिया में आप बड़े अनपॉपुलर हो और दुनिया में एक ही मुल्क रह गया जो आपको सपोर्ट कर रहा है और आपका पावरफुल अलाय है, तो वो अमेरिका है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा अमेरिका नहीं है, इंडिया भी मेरा अलाय है। तो डू यू थिंक कि उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया के फेसबुक से मुझे बड़े मैसेज आते हैं वहां से लोग, तो पहली आपकी क्या ख्याल है कि कैन इजराइल और शुड इजराइल डू दिस व्हाट दे डिड, लाइक के अमेरिका को के रिप्लेसमेंट इंडिया से करना, और सेकेंडली ये कहना मुझे वहां से फेसबुक पे बड़े मैसेज आते हैं तो मैं अब वहां पे बड़ा पॉपुलर हूँ। अमेरिकन ने क्या सोचा होगा, क्या कहेंगे, उनके ये दरारें पड़ रही हैं और इंडियंस तो बड़े खुश हैं कि हम वहां पे हैं। इंडियंस क्यों खुश हैं और इजराइल क्यों समझता है अपने आप को इस तरह? जय हिंद दोस्तों, एक और दिलचस्प और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि अमेरिका अब इजराइल का एकमात्र सहारा नहीं रहा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के एक बड़े दावे को खारिज करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में साफ कह दिया कि इजराइल सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं है, बल्कि उसे भारत जैसे शक्तिशाली देश का भी जबरदस्त समर्थन हासिल है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया था कि वॉशिंगटन ही इजराइल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी है, जिसे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसका मतलब है मरूंगा मरूंगा मगर सिंधु पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सिंप्लास मुआहिदा पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। नदी में पानी बहुत है, तो नाले का पानी है, नाले का पियोगे ना, जब पानी नहीं मिलेगा वो क्या करोगे? पेशाब पियोगे, पानी से मारेंगे ये हमको। आपको अगर लगता है कि हम इतने बुरे हाल में हैं तो वेल ख्वाजा साहब की ये ड्रीम पूरी कर दो ना भाई। उनकी ड्रीम है ना कि वॉर वॉर वॉर, आपके वो बिलावल की ड्रीम है ना कि नदी में पानी, तो खाली नदी में खून बहेगा। चलो सर आप एक बार खून बहा के देख। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि असल में डर पाकिस्तान का है, लेकिन वो ईरान के जरिए पाकिस्तान को रोकना चाहते हैं। देखिए, इस पाकिस्तान का तो डर का हमेशा से था और पाकिस्तान का ये डर खौफ में तब्दील हुआ जब एक डरावने ख्वाब के अंदर तब्दील हुआ, जब पता चला कि रवायती जंग के अंदर पाकिस्तान अपने से 8 गुना बड़ी जो फौजी ताकत है उसको उधेड़ के रख देगा। ये वाकई एक खौफ बन गया और
दूसरी जानिब अभी तो इधर ईरान का मिसाइल सिस्टम देखा है, पता चलेगा आपको कि पाकिस्तान चीज क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं लग जाएगा, लग पता जाएगा। इसके अंदर दूसरी जो पाकिस्तान के अलावा जो उनको खौफ है वो ये है कि उनको बीच बाजार उनकी इज्जत उतर गई है, और वो इज्जत जब उतर जाती है तो उनको ये खौफ पड़ जाता है कि जिन ममालिक के ऊपर हम एक जो खौफ कायम करके या डरा के ईरान के खिलाफ हम उनसे पैसे वैसे वसूल करते थे, वो तो अब उनके हाथ से गया, इसलिए उनको ये भी खौफ है। तीसरा खौफ उनको ये है कि अमेरिका तो आज नहीं तो कल जाएगा, फिर इजराइल का क्या बनेगा, जिसको कहते हैं ना तेरा क्या बनेगा कालिए, तो फिर वो कालिया तो फिर फारिग हो जाएगा। इसलिए एक तो ये खौफ है, और फिर उनको ये भी नजर आ रहा है कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, और अगर ये अलायंस बन गया तो देयर यू गो, उसके बाद तो कोई नाजायज रियासत टिक नहीं पाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपने जो इस अलायंस की बात की, तो खबरें तो ये भी हैं कि जो चंद दिन पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान यहाँ तशरीफ लाए थे, तो उसमें बहुत सारी जो बातें हुई, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ईरान पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में भी आना चाहता है। क्या आपके पास भी कोई ऐसी इतलात हैं सर? जी बिल्कुल, आज का थोड़ी आना चाहता है, वो कब का आना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है। लेकिन क्या आप बात करना चाहते हैं, क्या आप ऐसी अंडरस्टैंड देखें, ईरान के साथ पाकिस्तान डिफेंस मुआहदा तब ही कर सकता है जब अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान उनको राजी कर ले, और मेरा ख्याल है अरब दुनिया को अब रियलाइजेशन, जैसे अभी इन्होंने बात की, तो मैं समझता हूं कि अरब दुनिया को अब रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है। रियलाइजेशन के साथ बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको हकीकत समझ आ गई है, इस वजह से अब ये इत्तेहाद नागुज़ीर है, ये होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा इसमें आप फिक्र ना कीजिए सर। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह करे कि आपकी बात सच साबित हो, लेकिन ये भी खबरें हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब पाकिस्तान को कोई बड़ी ऑफर भी दे के गए हैं, तो पाकिस्तान को क्या ऑफर दे दी ईरान ने ऐसी सर? ऑफर यह है, क्लीन चिट है पाकिस्तान के पास, भर लो अपनी मर्जी की रकम, भर लो अपनी मर्जी का कारोबार, भर लो अपनी मर्जी की शराइत, भर लो अपनी मर्जी की मोहब्बत, भर लो अपनी मर्जी की सियासत, भर लो, और सिर्फ अपनी मर्जी की जेबें नहीं भरने देंगे, क्योंकि रिश्वत का जो सजा है ईरान में हाथ काटने हैं। लेकिन सर, इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट और कल मुझे किसी ने भेजा, बल्कि मेरे किसी इंडियन दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया, कि अब इजराइल ये कह रहा है कि अमेरिका से ज्यादा वो भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, अमेरिका से ज्यादा भारत से नजदीक हो रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि इजराइल और भारत जो है वो बहुत आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? चलिए, अगर हमने ये देखना हो कि दो कंट्रीज कौन किसके पास है या नहीं है, तो मैं एक गलत एग्जांपल लूंगा, उससे सारा समझ आ जाएगा। कोई गलत चीजें ना हम लोग बड़ी तेजी से समझते हैं इंडिया पाकिस्तान में, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा, कोई नहीं समझेगा, गलत करके बताऊंगा फटाफट समझेंगे। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है या सोच है। मैंने आपके प्रोग्राम पर और प्रोग्राम्स में भी यही कहा, भाई अगर अच्छे चल रहे हैं तो ये बताइए यूएस की एफडीआई आपके यहाँ कितनी जो अब आ रही है, 1 साल में आ रही है, 5 महीने में आ रही है, 2 महीने में आ रही है, कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो आपके यहाँ हो रही है, कितना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आपको दिया जा रहा है। अगर इन पैरामीटर्स पर देखें तो सिर्फ ये बोल देना कि माय फील्ड मार्शल, या ये बोल देना कि पाकिस्तान इज डूइंग अ गुड जॉब, वेल वो तो देखिए उन्होंने मोदी साहब के लिए भी कहा है, इज अ ग्रेट मैन, क्या बड़ी बात है। बट जब इजराइल की बात आती है तो इजराइल के साथ जो कॉमनैलिटी मैं देखता हूं वो ये जरूर देखता हूं, मतलब ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं एज अ कंट्री बात नहीं करूं, मेरा पर्सनल एप्रिसिएशन इजराइल के लिए सिर्फ इसलिए जाता है, चाहे कितना भी गलत है, लेकिन जो गलत उनके साथ हुआ है वो उस गलत का बदला लेने में कितनी बड़ी भी गलती बोलो वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इजराइल को पता है कि गाजा का हमास ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है, लेबनान का हिजबुल्ला ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड है। शुरुआत में लड़ाई चली हमास के साथ, एक्सटेंड हुई थी हिजबुल्ला के साथ, हमास के साथ कुछ सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, हिजबुल्ला के साथ चलता रहा,
और सडनली आपने देखा वो वापस ईरान पर आ गए। मुझे लग रहा है कि ये कॉमनैलिटी शायद इजराइल को इंडिया के साथ नजर आ रही है कि अगर यूएस की आंख में आंख डालकर कोई ये कह सकता है कि नहीं जनाब आपने हमारा सीज फायर नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी बात। हालांकि अगर एज अ मेरे से डिप्लोमेट पूछो ना, एज अ डिप्लोमेसी जो मैंने सीखी है, तो बड़ी छोटी सी बात है, हमको हाँ कर देना चाहिए। क्या बैठे बिठाए पंगे लेते रहो बेकार में, क्या ईगो, इतना ही तो बोलना था। आज ही ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट का भी सहयोग था। मार्क माय वर्ड, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट का भी सहयोग था, सहयोग था। उन्होंने कराई या नहीं कराई की बात नहीं है, बट डिस्प्यूट खत्म हो गया। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि इजराइल और इंडिया के बीच में डिफेंस ट्रेड अच्छा खासा हो रहा है। हालांकि मैं अभी भी ये बड़े कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगा कि इजराइल रशिया या यूएस की तरफ जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, कि उसके मुकाबले में इजराइल उनसे ऊपर चला गया। इजराइल इज अ बिग पार्टनर इसमें। अच्छा, हमारे लिए इजराइल पता है एक जगह गलती सही, लेकिन एक तरह से इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमें ये जरूर मालूम है कि अगर हमने किसी कंट्री का जो हमारे अगेंस्ट है, अगर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर है तो वो इजराइल की जरूर है। अगर उसे कोई डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है, इच्छा शक्ति रखता है, हम रखें या ना रखें, इजराइल जरूर रखता है। मैं ये बात जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूं, आपके मेरे बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लोकेशंस का एक्सचेंज है। आपने हमें बताया हुआ है, हमने आपसे, और एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है कि हम आपके उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जबकि इजराइल के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वो एक ट्रम्प कार्ड तो है कि चलो यार हम तो नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कैरेक्टर में है भी नहीं। मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरा कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा कमजोर सा है इस मामले में। वो उदारवाद, मानवता, ये सब चीजों में बड़ी जल्दी पिघल जाता है। इजराइल नहीं पिघलता है।